दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रवीण वशिष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ये कहाँ है? ये काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। और कंपनी कौन सी है जो इसको विकसित कर रही है? तो है एम ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को ग्रुप। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 13 लाख टन प्रति वर्ष होगी। ठीक है, और इसके ऊर्जा स्रोत होंगे वो सौर ऊर्जा और प्लस पवन ऊर्जा। इससे कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका निर्यात किया जाएगा विशेषकर यूरोपीय कंट्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जनवरी 2026 से शुरू होने वाली कबड्डी चैंपियंस लीग के पहले सत्र की मेजबानी किस राज्य की खेल यूनिवर्सिटी करेगी? तो यह करेगी हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे? तो यह असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किस नेता को भेंट किया है? तो इन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। हालांकि ये पहला ज़बरदस्ती हथियाना चाह रहे थे लेकिन इनको मिल नहीं पाया, और ये वेनेजुएला जो थी मारिया कोरिना मचाडो, तो इनको मिल गया था। तो हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का शासन हो गया वेनेजुएला में। तो अब या तो इन्होंने खुद से दिया या ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। खैर, इसका कोई महत्व तो नहीं है। और मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि ये शूट कैसे करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के काके संथुराई बंदरगाह के नवीकरण के लिए 60 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका को देने की घोषणा की है भारत ने। ठीक है, जो वहाँ का काके संथुराई बंदरगाह है उसके नवीनीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को मार्शल लॉ लगाने के मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल। ठीक है, तो इनको सजा सुनाई गई 5 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस रूट पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है? तो यह हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक जो थी तो वो एसी चल रही थी और पहली बार स्लीपर ट्रेन चली है। और दोस्तों मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि पहले दिन उसको गंदा कर दिया है लोगों ने। तो ये जो अंतर दर्शाता है एसी और स्लीपर के बीच में लोगों का, तो इससे साफ झलकता है कि कुछ लोग एसी में यात्रा क्यों करने लायक होते हैं, कुछ लोग स्लीपर और जनरल में ही करने लायक क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बगुरुम्बा दोहो 2026 सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है? तो यह भाग लिया गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का कि हाल ही में फाइटोप्लैंक्टन प्रस्फुटन के कारण चर्चा में रहा चैथम द्वीप समूह किस देश का हिस्सा है? तो यह न्यूजीलैंड का। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे चैथम द्वीप समूह है। तो फाइटोप्लैंक्टन प्रस्फुटन दोस्तों क्या है, चलिए समझते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन प्रस्फुटन क्या है दोस्तों? जब समुद्र, झील या नदी के पानी में यानी फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म शैवाल की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो इसे ही फाइटोप्लैंक्टन प्रस्फुटन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पौधे जैसे जीव आदि सूक्ष्म शैवाल होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और ये जलीय खाद्य श्रृंखला की नींव होती है, बेस होता है ये। इसमें क्या होता है कि पानी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिकता होती है इससे, और इससे जो है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे तक पहुंचता है पानी में। ठीक है, और अनुकूल तापमान करते हैं और कृषि अपशिष्ट या सीवेज का पानी को सोख लेते हैं, और इसके अलावा ये मछलियों के लिए भोजन के रूप में काम करता है। ठीक है,
दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और क्लास को डेली लेते रहिए आप लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, इसी से आएंगे आपको। तो एक भी क्लास मिस मत करिए। डेली क्लास ज़्यादा नहीं हो तो 4 से 5-6 मिनट की क्लास होती है, तो आप लोग डेली लिया करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।